हाय क्लास, आप सभी को सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 9 की हिंदी में गद्य खंड का प्रथम अध्याय जो कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का है, उन्होंने जो लिखा है उसका चैप्टर का नाम बात है। तो पहले आज हम पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय जानेंगे और इनकी रचनाओं को जानेंगे, इनका जन्म कब हुआ, इन सभी चीज़ों पहले इनका हम आपको जीवन परिचय करा देते हैं। उसके बाद हम इनके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले इनका हम आपको संक्षिप्त में जीवन परिचय बताते हैं। यहाँ पे इनका लिया ब्रैकेट में, देखिए आप यहाँ पे लिखा है, जिनमें इनका नाम है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, इनके पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र। जन्म सन 1856 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान ग्राम बैजे, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा इनकी कानपुर से हुई। संपादन इन्होंने किया ब्राह्मण, हिंदुस्तान, इन सभी में इन्होंने संपादन किया। लेखन विधा इनकी जो है वो निबंध लिखे हैं, नाटक लिखे हैं और काव्य को लिखे हैं। ठीक, भाषा शैली इनकी, भाषा इनका प्रवाहपूर्ण एवं मुहावरेदार है। ठीक, शैली इनकी जो है वो गंभीर शैली है, विचारात्मक है और हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली इनकी है। ठीक, प्रमुख रचनाएं इनकी प्रताप, पीयूष, हठी हमीर। ठीक, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन सन 1894 ईस्वी में हुआ। ठीक, साहित्यिक में स्थान इनका, साहित्य में स्थान जो है, हिंदी साहित्य की महान सेवा की इन्होंने और हिंदी के प्रचार प्रसार में अविस्मरणीय योगदान दिया। ठीक, अब इनका हम विस्तृत जीवन परिचय जानते हैं। देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक ग्राम में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित संकटा प्रसाद मिश्र था। मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा कानपुर से हुई। ठीक, इनकी पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जो प्रारंभिक शिक्षा कानपुर के से हुई। इनके पिता इन्हें ज्योतिषी का ज्ञान कराकर पैतृक व्यवसाय में लगाना चाहते थे। ठीक है, इनके पिता चाहते थे कि एक ज्योतिषी बने और अपनी घर की जो संपत्ति है, पैतृक जो व्यवसाय है, उसमें अपना कार्य बढ़ाएं। परंतु मनमौजी स्वभाव होने के कारण मिश्र जी इन सभी में नहीं लिप्त हुए। वो ये सब नहीं करना चाहते थे, है ना। वो स्वाध्याय से ही, है ना, ये मनमौजी किस्म के थे। इन्होंने स्वयं से ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बंगला भाषा आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया स्वाध्याय से ही। मिश्र जी कानपुर में नाटक सभा का गठन करके हिंदी का अपना रंगमंच बनाना चाहते थे। ठीक है, हिंदी को अपना रंगमंच बनाना चाहते थे। इन्हें संगीत में रुचि थी। ठीक है, संगीत में इन्हें रुचि थी। इस रुचि के कारण इन्हें लावनी तथा ख्याल लिखने प्रारंभ किए। ठीक, इन्होंने लावनी तथा ख्याल लिखना प्रारंभ किया। इनको रुचि थी किसमें, संगीत में, है ना। इस कारण से इन्होंने लावनी और ख्याल लिखना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वह कवि तथा लेखक के रूप में हिंदी प्रेमियों के समक्ष प्रकट हुए। धीरे धीरे लोगों के सामने, समाज में इन्होंने एक कवि के रूप में उदय इनका हुआ। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, है ना, मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना गुरु मानते हैं। ठीक, मानते थे। इन्होंने ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान पत्रों के माध्यम से नवजागरण का संदेश घर घर तक दिया। ठीक, नवजागरण का संदेश हिंदू यानी ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं से इन्होंने नवजागरण का संदेश घर घर तक पहुंचाया। मिश्र जी की मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में, ठीक है, जब ये 38 वर्ष के थे, 38 वर्ष की
कम उम्र में ही 1894 ईस्वी में कानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, कितने 1894 ईस्वी में कानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। ये जब केवल 38 वर्ष के ही थे तभी। चलिए अब इनके हम साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्यिक इनका परिचय क्या है? देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रुचि लोक साहित्य की रचना करने में अधिक थी, इसलिए इन्होंने प्रारंभ में ख्याल लिखकर अपनी साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। ठीक, इनको साहित्यिक लोक साहित्य की रचना में बहुत रुचि था इनका, इसलिए इन्होंने हिंदी में, है ना, ख्याल लिखकर अपनी साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। इन्होंने भारतेंदु जैसी भाषा शैली अपनाने का प्रयास किया। जिस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा शैली थी, ठीक उसी प्रकार से उन्हीं का अनुसरण करते हुए पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी अपनी भाषा शैली को बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना गुरु मानते थे। ठीक, इसलिए उन्हीं के जैसी भाषा शैली अपनाना चाहते थे। ठीक, भारतेंदु जी की कविसुधा से प्रेरित होकर इन्होंने काव्य रचना भी की। मिश्र जी ने लगभग 50 पुस्तकों की रचना की। यानी देखिए, आपको बताएं कि 38 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और उतने समय तक इन्होंने 50 पुस्तकों तक, लगभग 50 पुस्तकों की रचना कर डाली। इनमें नाटक, निबंध, आलोचना, कविता आदि सम्मिलित है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली शीर्षक से प्रकाशित किया गया। ठीक, आइए अब हम इनकी कृतियों पर प्रकाश डालते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इस चीज़ के बारे में हम प्रकाश डालते हैं। ठीक, देखिए कृतियां इन्होंने निबंध संग्रह में जो लिखा, प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा आदि, ये इनके निबंध संग्रह, इन्होंने इतनी निबंध लिखा। इसके बाद नाटक इन्होंने जो लिखा, हठी हमीर, कलि प्रभाव, गौ संकट, कलि कौतुक आदि, ये इनके नाटक संग्रह हैं। काव्य उन्होंने जो लिखा, श्रृंगार विलास, मन की लहर, प्रताप लहरी, शकुंतल, प्रेम पुष्पावली, शव, सर्वस्व, लोकोक्ति, शतक, मानस विनोद आदि, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद में प्रहसन में इन्होंने जो लिखा है, ज्वारी सुखुआरी, समझदार की मौत आदि। ठीक, इसके अनुदूत है जो वो बंगाल के प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र की रचनाओं, राजा सिंह, इंदिरा, राधा रानी आदि का हिंदी में अनुवाद भी इन्होंने किया। ठीक, अब इनकी हम भाषा शैली पर प्रकाश डालते हैं। भाषा शैली इनकी कैसी थी? पहले भी इन्होंने आपको मैंने बताया कि साहित्यिक स्थान में ही कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे, उन्हीं के जैसा ही भाषा शैली भी अपनाना चाहते थे। तो आइए देखते हैं इनकी भाषा शैली किस प्रकार थी, कौन कौन भाषाओं का इनमें समायोजन पाया जाता है इनकी रचनाओं में। भाषा जो है, मिश्र जी की भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है। ठीक है, साधारण लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जैसे बोली जाती है, उस प्रकार की साधारण बोलचाल भाषा है। उसमें किसी प्रकार की बनावटीपन, अस्वाभाविकता और विलक्षणता नहीं पाई जाती है। ठीक, इनकी भाषाओं में इन्होंने अपनी भाषा में ग्रामीण शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। जो गांव में बोला जाता है, उन भाषाओं का इन्होंने ज़बरदस्त एकदम खुल कर के इन्होंने प्रयोग किया अपनी रचनाओं में। इसलिए वह शुद्ध और परिष्कृत नहीं रह पाई है। इसलिए वह शुद्ध और परिष्कृत नहीं रह पाई है इनकी रचनाएं, क्योंकि इन्होंने अपनी भाषाओं में अधिकतर ग्रामीण, है ना, शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए इसके साथ ही अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी
इन सभी भाषाओं का एकदम पूरा समायोजन इनकी भाषाओं में मिलता है, दिखाई पड़ता है। मिस्र जी ने अपनी भाषा को सबल और चुस्त बनाने के लिए कहावतों और मुहावरों का पर्याप्त प्रयोग किया है। जितना हो सकता है उतना खुलकर प्रयोग किया है। सत्यता यह है कि व्याकरण की दृष्टि से मिस्र जी की भाषा दोषपूर्ण होते हुए भी भाव प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। ठीक, उसमें पूर्वीपन और पंडिताऊपन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इनकी भाषा शैली, मिस्र जी हास्य, व्यंग्य, विनोद के मिश्रण थे। इनकी भाषाओं में जो शैली होती थी उसमें हास्य भी होता था, व्यंग्य भी करते थे। इनकी भाषाओं, इनकी शैली पर इनके व्यक्तित्व को स्पष्ट छाप है। हमें मिस्र जी की शैली के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। अब आइए, पहला जो इनका रूप है वो हास्य व्यंग्य प्रधान शैली। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में समाज की कुरीतियों पर व्यंग्य प्रहार इनके साहित्य का प्राण है। यानी समाज में जो कुरीतियाँ पाई जाती थी, कुरीतियाँ जिससे समाज पूर्ण रूप से ग्रसित था, उस पर ये व्यंग्य करते थे। इनकी रचनाओं में ऐसी व्यंग्यात्मक रचनाएं इनकी मिलती हैं। इस शैली में चुलबुलापन, वचन वक्रता आदि गुण विद्यमान है। दूसरा जो है शैली वो है गंभीर विचारात्मक शैली। इस शैली में मिस्र जी की मननशीलता तथा चिंतनशीलता के दर्शन होते हैं। यानी मन में की जो धारणा रखते थे, जो उस पर चिंतन करते थे, मनन करते थे, सभी इसमें पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है। इस शैली में इसमें भाषा शुद्ध, यानी इस शैली में गंभीर विचारात्मक शैली में जो भाषा है शुद्ध, परिमार्जित तथा सुव्यवस्थित है, व्यवस्थित है। इसके इनके शिव मूर्ति तथा मनोयोग निबंध इस शैली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इनका हिंदी साहित्य में स्थान क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, मिस्र जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। अपने जीवन काल में, इनकी जो जीवन काल था 38 वर्षों तक ये जीवित रहे, उस दौरान तक ये हिंदी साहित्य की बहुत सेवा इन्होंने किया। मिस्र जी उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार, भावुक कवि, सफल अनुवादक, कुशल नाटककार और अनुभवी संपादक थे। मिस्र जी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। एक महान साहित्यकार के रूप में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ये इनका जीवन परिचय था। आज हम आपको केवल इनका जीवन परिचय बताएंगे। बाकी अगले वीडियो में इनके द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है, जो पाठ है, जिस पाठ का नाम है बात, उसका हम आपको हिंदी अनुवाद बताएंगे। उसके बारे में आपको पूरा विस्तृत बताएंगे हम। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।